और रोहित कैसे हो? हाउ इज इट गोइंग? All good, all good. I guess I think we are doing a podcast after some time. Like gap हो गया बीच में काफी. It has been Anyway, 3 weeks. It has been three yes, weeks. it's close to the end of the year as well, and I guess couple of things that we should discuss and a couple of important things at least. We will also discuss. Like I was expecting more of West Indies at least to draw the third test, the position Yeah, they hold, yeah, that is what I was also thinking because and I पहले was इनिंग में भी अच्छी बैटिंग किए थे वेस्ट इंडीज वाले. and Of like course. पहले विकेट के लिए भी अच्छी पार्टनरशिप हुई लगा कि देयर इज अ होप ऑफ देम ड्राइंग एंड व्हिच वुड हैव बीन अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर वेस्ट इंडीज इन Correct. फ्लैशेस दे आर शोइंग दैट दे आर कमिंग बैक टू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट व्हिच इज वेरी गुड साइन पिछले 4-5 साल में मेरे को लग रहा है पहली बार अच्छा वो दिख रहा है नोशन दिख रहा है कि दे एटलीस्ट कवरिंग अप इन लाइक प्लेसेस एटलीस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है अदरवाइज दे वुड हैव ड्रॉन दिस टेस्ट इजीली Yeah, सो yeah. So बट essentially पहले ये अपन वो कर लेते हैं, ओवरलाइन कर लेते हैं कि what exactly are we going to talk in this, या 30 minutes which we are going to spend together. So first of all, I would like to talk about the Ashes, which has been retained by Australia. या एंड एलिस्टर कुक और इयान बेल जब खेलते थे 2011-12 वाले सीरीज में, तो लास्ट टाइम इंग्लैंड हैड वन अ टेस्ट. तो अभी पिछले 13-14 साल में दे हैव नॉट वन अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. दैट्स फन. तो उसकी बात करेंगे. ओके दूसरी चीज, इंडियन टीम हैज बीन अनाउंस्ड. T20 team has been announced for both the series against New Zealand and then the World Cup. So that is यस the second thing. We will also discuss about the departures which were shown from the selection in Asia Cup T20 to how it has come to this World Cup. And third thing, which we'll be discussing a little bit, is the under 19 Asia Cup which happened and which यस India lost. And lastly, we'll discuss also about the state of Test cricket and ओके emergence of West Indies against New Zealand and the kind of skin which they have shown in New Zealand. So शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के और बिना किसी यू नो बिना किसी तकलीफ के. तो आई क्या कहा जाए? क्या I कहा think जाए बेंच let's को? start with और Ashes. Yeah, let's start with लेट्स स्टार्ट Ashes विद एशेज. because I'm pretty happy. I guess I always wanted a 4-0 score line, 4-1 score line. So it's on course. Maybe 5-0 भी हो सकता है. Let's hope that does not happen because then I think some careers will start ending on in England team, and that would be sad. And some of them would be necessary as well. But let's talk about some of the good things that England has done. जैसा कि तुम और हम काफी बात करते थे जैक क्रॉली के बारे में क्यों खिलाते रहते हैं 32-35 का एवरेज वाला ओपनर बैट्समैन यू नॉर्मली इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन यू सी द रन्स बीइंग स्कोर्ड इट्स टॉप हैवी ना योर टॉप 4 बैट्समैन स्कोर एटलीस्ट 70-80% ऑफ द रन्स एंड दैट्स हाउ यू प्ले टेस्ट क्रिकेट करेक्ट. लेकिन जैक क्रॉली से हम लाइक दैट्स योर पॉइंट एट यू टू से कि यार उससे 70 रन ही उम्मीद करते हैं एंड आई थिंक उसने 2 बार बना दिया व्हिच इज नॉट बैड फॉर हिज टेस्ट सीरीज या. आई थिंक इंग्लैंड बोल्ड कंसिडरेबली वेल उनकी बॉलिंग मेरे को अभी भी लगती है कि एज ऑन पार विथ ऑस्ट्रेलिया भले ही मे On बी इन paper बिट्स they even looked better. On paper they यस looked better. I am not really sure about वो स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों नहीं खिला रहे थे. When you look at this last test, Nathan Lyon was the difference between the two teams on the second last day. जो आई थिंक वो अगरकर और गंभीर से सीख रहे हैं अगर rather और than गंभीर से सीख रहे rather हैं कि than हाँ, थ्री spinner go with all rounder स्पिनर भी ऑलराउंडर चाहिए. विल जैक्स की बैटिंग भी चाहिए उनको, तो शोएब बशीर को बैटिंग सीखनी पड़ेगी कुल मतलब ये मिला के. सोचो ना कि विल जैक्स यार नहीं है स्पिनर उसने विकेट ली है लेकिन उसने विकेट किस कॉस्ट पे लिए इतना फ्री खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया जब भी विल जैक्स आ रहा था तो टेस्ट में ना वो मोमेंटम बहुत जल्दी 15 रन में चेंज होता है 10 रन में चेंज होता है एक ओवर में 10-12 रन आ गए ना इट इज नॉट कि 15-20 मिनट 1 घंटे में मोमेंटम चेंज होता है विल जैक्स के 2 ओवर में 18-20 रन आ गए मोमेंटम चेंज हो जाता है गेम का एक लाइक दूसरे साइड पे भी रन बनने लगते हैं उसके बाद तो उस कारण से और भी मेरे को लगता है कि टेस्ट में ऐसे स्पिनर की जगह नहीं है जिसको हर बैट्समैन दूसरे टीम का नॉट जस्ट एनी वन बैट्समैन हर बैट्समैन जिसको मार सकता है चौका ऐसे प्लेयर्स को नहीं लाइक वो स्पिनर नहीं हो सकते टीम के मेन स्पिनर वो बॉलिंग मैनेज करने के लिए जो मैनेजिंग स्पिनर्स होते हैं ना कि यार एंड जो चेंज रूट करना है वो हाँ जो रूट है ना. होल्डिंग स्पिनर्स की एंड चेंज करना है 4 ओवर बचा लंच के पहले फास्टर से बॉलिंग नहीं करवाने थक गए उसके लिए विल जैक्स काम करता बट आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड डिसीजन मतलब
ब्रेंडन मैकुलम एंड स्टोक्स डिड नॉट मेक दैट कॉल राइट. एक स्पेशली स्पिनर चाहिए था, शायद गेम कुछ का रिजल्ट कुछ और होता. ऑल्सो द अदर थिंग इज कि यार डोमिनेशन बहुत ज्यादा देख के लग रहा है. लाइक जैसा वो बोल रहे हैं 11 दिन में ऐसे रिटेन कर लिया 11 प्लेइंग डेज. तो मतलब और मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड खराब बैटिंग नहीं की है, बट यार 3-0 का जो रिजल्ट दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा इंग्लैंड अच्छा खेली है. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट आई वाज टेलिंग यू आल्सो कि मेरे को लगता है इंडिया से अच्छा खेली है. इंडिया 3 टेस्ट के बाद 2-1 था राइट, जब हम लोग गए थे उधर. तो 1-2 थे, मतलब इंडिया हार रही थी. हाँ हाँ. 1-2 बेसिकली, लेकिन वो लोग 3-0 है. लेकिन मेरे को अभी भी लगता है वो लोग इंडिया से अच्छा खेले. हम लोग पहला टेस्ट यशस्वी जायसवाल और बुमराह की वजह से भले ही जीत गए थे वहां, बट आई थिंक ओवरऑल दे हैव प्लेड बेटर देन अस. But at the same time, questions will be asked, especially of like the approach जो अब हम लोग बात कर रहे हैं बैच बॉल की, जो नंबर्स जो ये दिखाते हैं बैच बॉल की और जितना सक्सेसफुल ये बताते हैं, those numbers might not tell the true story, because whenever you are going to play a side like Australia or the way you played India, where India like more than competed in the test series in England, I think those numbers are not the only thing you should be looking at. And baseball को एक क्वालिटेटिव स्क्रूटनी की जरूरत है कि भाई और क्या, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज इन दिस अप्रोच. तो वो एक हम बात करते हैं. I would like to point out a few things. मतलब अगर हम कुछ चीजें जो लाइक गोइंग फॉरवर्ड 1-2 साल जब हो जाएंगे और सीरीज के बारे में जब हम चीजों को याद करेंगे, तो देयर विल बी अ फ्यू थिंग्स व्हिच विल नॉट मिस माय मेमोरी. सो जैसे अपना उत्तराधिकारी है जो इंग्लैंड की टीम का, हैरी ब्रुक. आई वाज इन द जिम और आई वाज जस्ट लाइक टीवी पे थोड़ा बहुत चल रहा था, तो आई वाज वाचिंग. तो हैरी ब्रुक उसके पहले 2 ओवर पहले क्या किया, ट्रेविस हेड को रिवर्स स्वीप कर रहा था. मतलब थोड़ा क्रीज से आगे बढ़ के थोड़ा वो रिवर्स स्वीप कर रहा था. ऑस्ट्रेलिया वाज नोटिसिंग इट. देन केम नाथन लायन. यार वो अपना स्पेल चालू कर रहा है, पहले गेंद पे उसको रिवर्स स्वीप करता है, एंड देन नाथन लायन इज अ वाइली बॉलर और मतलब कर दिया बोल्ड. मतलब एकदम ब्रेन फेड. वो लगातार 3 विकेट गिर गए. अगले दिन जब सुबह जागे तो आई थॉट दैट देयर बी सम फाइट फ्रॉम द इंग्लिश साइड, एंड जेमी स्मिथ प्लेज लाइक जेमी स्मिथ आउट हो गए. बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आया. what also stood out for me is the bowling of पैट्रिक कमिंस. मतलब वो पैट कमिंस, मतलब जब विकेट चाहिए तो बंदा आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है. इफ यू लुक एट द फर्स्ट 2 टेस्ट्स, स्टार को बहुत सारे विकेट मिले, बट प्रोबेबली पैट कमिंस वाज प्लेइंग द पार्ट ऑफ द मेन बॉलर, एंड स्टार को कम विकेट मिले हैं, मतलब उसको बॉलिंग भी कम मिली है. इफ यू थिंक लाइक दैट, तो शायद वो सिराज बुमराह वाला हो जाता है. जब सिराज बुमराह के साथ बॉलिंग करता है तो उतना अच्छा नहीं करता है, बट व्हेन ही इज द सोल बॉलर ही बॉल्स ब्रिलियंट. मिचेल स्टार्क तो यार एट दिस एज व्हाट ही इज डूइंग इज लाइक एंडरसन के अलावा कोई इस एज पे तो कुछ कर नहीं पाया वैसा. लाइक एंड आई एम टॉकिंग लास्ट 20 इयर्स, नॉट जस्ट लास्ट 5 इयर्स. कोई भी बॉलर इस एज पे आके इतना अच्छा परफॉर्म है. तो स्टार्क तो यार इज ए वेरी डिफरेंट लेवल. एंड आई थिंक बाकी दूसरी बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग डेप्थ बहुत अच्छी है यार. हेजलवुड नहीं खेला और नहीं खेलेगा. इनफैक्ट पहले 2 टेस्ट में पैट कमिंस नहीं था. उनके बॉलर्स में भी नहीं खेलेगा. पैट कमिंस सेड कि आई माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर द बॉक्सिंग डे. तो यार इतनी बॉलिंग डेप्थ ना फास्ट बॉलिंग की, किसी और लाइक ऑन पेपर जैसे हम बोल रहे हैं कि इंग्लैंड की बॉलिंग भी अच्छी है, एंड है इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट डेप्थ उनकी भी नहीं है. उनके सारे बॉलर्स खेल रहे हैं मार्कवुड को छोड़ के, जो खेलते हैं एक्चुअली. इनमें से कोई नहीं खेलता, अगर मार्कवुड खेलता तो अदर देन दैट दे डू नॉट हैव एनी प्लेयर सिटिंग आउटसाइड कि जिसको ये बाइडन कार्स या जोश टंग की जगह पे खिला सकते थे. तो आई थिंक बॉलिंग डेप्थ और किसी कंट्री की नहीं है. इंडिया के तो खैर छोड़ी दो फास्ट बॉलिंग डेप्थ. So that's one thing which Australia has done very well. And all these players are not players who are like young players coming and playing their first test match. भले ही उन्होंने 15-20 टेस्ट ही खेले हैं, चाहे वो नेसर हो, चाहे वो डॉगेट हो, but these are players who have played a lot of their county cricket. Like shield games, yeah. Shield games, they have played a lot of shield games. Yeah. हाँ, तो वो डेप्थ में बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, ताकि अगर ये तीनों भी नहीं खेलेंगे ना, अपने पैट्रिक कमिंस, स्टार का नहीं, फिर भी वो एक बढ़िया बॉलिंग लाइनअप खड़ा करने को तैयार है आज भी. अदर थिंग इज अबाउट हैरी ब्रुक, एंड आई थिंक आई थॉट अ लॉट अबाउट इट. एंड मतलब मैं तो खोज रहा था कि हैरी ब्रुक का यार सबसे क्लोज कंपैरिजन तो अपने पास ऋषभ पंत ही है.
But what is नहीं नहीं different? नहीं 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 No, नहीं, that's where I'm coming to. ऋषभ पंत हैज अ वेरी गुड डिफेंसिव गेम, गुड राइट? डिफेंसिव गेम, लाइक देखो टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक की प्रॉब्लम है कि हैरी ब्रूक की मेंटालिटी में प्रॉब्लम है, टेक्निक में बस प्रॉब्लम नहीं, क्या बात कर रहे हो? टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है, डिफेंसिव टेक्निक की कमी नहीं है, टेक्निक की कमी नहीं है। हैरी ब्रूक की प्रॉब्लम क्या है कि यार मतलब वन वे नहीं खेल सकते, और जो जेमी स्मिथ की भी है, जस्ट नॉट हैरी ब्रूक। यार आप भले ही बैच बॉल खेलो, ठीक है, देयर इज अ डायरेक्टिव कि ऐसे खेलना है, बट एट द सेम टाइम अगर गेम का कॉन्टेक्स्ट ही तुम निकाल दे रहे हो गेम से कि यार तो अभी विकेट नहीं गिरना चाहिए, जो गेम का कॉन्टेक्स्ट है, टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट है, वो 1 घंटे का कॉन्टेक्स्ट है, वो आधे घंटे का कॉन्टेक्स्ट है, वो अगर तुम अप्लाई नहीं कर पाओ, दैट इज वेयर ही इज लैकिंग अ लॉट। आई डोंट थिंक हम लोग वो भी बात कर रहे थे ना, व्हेन इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज वाज गोइंग ऑन, एंड इन आवर टॉक्स वी वर टॉकिंग लाइक इफ यू कैन नॉट बैट टाइम तो टेस्ट क्रिकेट मत खेलो ना, समटाइम्स ड्रॉ इज अ वेरी गुड रिजल्ट। जेमी तो स्मिथ मतलब की वही उसके लिए प्रॉब्लम है, जेमी स्मिथ की वही प्रॉब्लम है ना, ही आल्सो डज नॉट नो हाउ टू बैट टाइम, एंड 11 प्लेयर्स में से 2-3 प्लेयर्स तुमको चाहिए। आप कोई भी बैच बॉल खेलो, आप मार्स बॉल खेलो, इट डज नॉट मैटर। लेकिन जैसे जैसे खैर हैरी ब्रूक जैसे आउट हुआ है, is a very good representation of them not being in the context of the game all the time. They are not करेक्ट switched on करेक्ट all the time. करेक्ट करेक्ट। I also want to point out a few more things। जैसे बेन डकेट को देखो, बेन डकेट हैज स्कोर्ड लेस रन्स कंपेयर टू मिचेल स्टार्क इन दिस होल सीरीज, है ना? देन यू लुक एट ओली पोप, मतलब ओली पोप इज अ वॉकिंग विकेट, वैसे नहीं आउट होते हैं यार। लाइक इफ देयर इज लाइक इफ अ डिलीवरी इज नॉट देयर टू बी ड्रिवन, यू डोंट ड्राइव इट। यू नो इट्स ऑस्ट्रेलिया, यू नो इट्स द न्यू बॉल, यू नो 4 गेंद बाहर डालेगा, 1 गेंद अंदर लाएगा, तो तुम नहीं कर सकते हो ड्राइव। मत करो ड्राइव, डिफेंड करो ना, विकेट पे डिफेंड करो। तो ये इनसे होता ही नहीं है। मतलब प्रोबेबली द ओनली पर्सन हु वाज लाइक रियली लुकिंग टू पुट अ फाइट वाज बेन स्टोक्स, जब वो Yes, बैटिंग कर रहा था। तो yes. मतलब ऐसा लग रहा था कि ओके ही इज सीरियसली लुकिंग टू प्ले। और हाँ, मतलब he was understanding the context of the game। वही बार-बार ना कि बेन स्टोक्स भी अटैकिंग खेलता है, बैच बॉल तो वो भी खेलता है ना, बट he saw what it was for the test। पहला टेस्ट हार गए तुम, दूसरा टेस्ट हार गए, तीसरे टेस्ट में उसके बाद भी if that score line is not playing in how responsibly you play or how much importance or how much pride you put on your wicket, अगर ये नहीं प्ले कर रहा है, then you are a foolish batsman, you are a foolish cricketer। चाहे आप बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो कि मैं 2-0 डाउन हूँ सीरीज में और मेरे को इस टाइम पे शायद ये पार्टनरशिप करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द सीरीज। सो अगर वो क्लैरिटी नहीं है आपको, वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो that's stupidity। मतलब there is no other word to describe it। I have one more thing which I would like to point out। Just think about to have this approach of brass ball, what have they done? स्टुअर्ट ब्रॉड को निकाल दिया टीम से। मतलब जेमी एंडरसन की जिंदगी में कुछ खराब नहीं चल रहा था, अभी भी वो उतना ही फिट है, काउंटी खेल रहा है, उसको निकाल दिए। एलिस्टर कुक को निकाल दिए। एलिस्टर कुक 34 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, 160-165 टेस्ट खेल के। हमको लगता था कि वो 200 प्लस टेस्ट खेलेगा। यस, लग तो रहा था, है ना? अब आप ऐसे प्लेयर्स को जब बाहर निकाल देते हो अपनी टीम से, जस्ट कि वो आपके अप्रोच में सेट नहीं बैठ रहे हैं, तो मतलब होना ही था, कभी ना कभी ऐसा होता ही। अभी जैसे लाइक वी वर क्राइंग कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, कम से कम बैटिंग तो करते थे, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये तो साला बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। सेम अभी इंग्लैंड को लग रहा होगा कि यार मतलब इन हाइंडसाइट हम पाकिस्तान में जाके तो जीत गए, पाकिस्तान में जाके एक दिन में 500 रन बनाए ना ये लोग, यही हैरी ब्रूक 13 सेंचुरी बनाया ना। लेकिन when you are against a very good team, तब तो काम नहीं आ रहा है। when England toured India, they were beaten। एक मैच के अलावे तो वो चले नहीं। वाइजैक वाला जो टेस्ट था उसमें ओली पोप 196 बनाया। That was the only one game in the last like 2 years probably where they have come against a very strong team and then they have put up match। Yeah, बाकी इंग्लैंड में जो मैचेस हुए इंडिया और इंग्लैंड के, तो आपके होम कंडीशंस थे, उसमें भी आप मतलब इंडिया से 2-2 ड्रॉ कर ले रहे हो। तो लाइक द जोक इज ऑन यू। एंड वंस यू कम अगेंस्ट अ टीम व्हिच इज लाइक डज नॉट गिव एन इंच एंड देयर जॉब इज टू बेरी यू इन द ग्राउंड, तो वो तो मतलब तुमको बेरी कर दे रही है ना। मतलब आप तो कॉम्पिटिटिव ही नहीं दिख रहे हो। दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आई डोंट नो, मतलब नासिर हुसैन को सुन रहे थे और
माइकल एथरटन को सुन रहे थे, वो बेचारे भी हंस रहे थे और बोल रहे थे कि आई हैव, नासिर हुसैन कह रहा था कि आई हैव लॉस्ट एशेज सीरीज इन अंडर 11 days. तो फिर एथरटन कहता है कि वेल इट इज नॉट ऑल ऑन यू, ऑन those 2 days I also captained, so like two of us together we lost the Ashes in 11 days. So it's going to be very challenging for England to recalibrate and how to take it forward. आई थिंक उनको करना ही पड़ेगा, और आई थिंक इसके बाद तो इंडिया ही आ रहा है ना वो शायद टेस्ट के लिए, लाइक आफ्टर द वर्ल्ड कप दे आर कमिंग टू इंडिया इन मिड ऑफ, हाँ आई थिंक मिड ऑफ, नहीं आ तो रहे हैं मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर. आई डोंट नो इफ दे हैव अ सीरीज एट होम बिफोर दैट, बट नेक्स्ट गुड सीरीज विल बी, आई थिंक दे विल बी फेसिंग इंडिया इन इंडिया. अगर तब तक कुछ नहीं करते हैं तो अगर बेसबॉल ही खेल रहे हैं जैसे अभी खेल रहे हैं, तो इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए. इंडिया को कम से कम कोशिश करना चाहिए कि 10 दिन में हरा दें वो अभी टेस्ट सीरीज, क्योंकि इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ द अप्रोच डज नॉट चेंज, if there is not 1-2 holding middle order batsmen in their team, holding middle order batsmen who can play the time, so yaar this is not boding well for like their future. And I don't know kitni jaldi wo changes kar payenge. They are also very stubborn with their baseball, and I think they will need to change that very soon. नहीं तो मतलब it looks very bad if you see कि जो अच्छी टीम्स हैं चार, जो लाइक चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड हो, ऐसी टीमों के खिलाफ अगर उनके घर पे खेलेंगे तो इनका रिकॉर्ड और खराब होते जाएगा. और मतलब वो नंबर्स जो तुम ओवरऑल दिखाते हो कि हम अभी भी इतने परसेंटेज जीत रहे हैं और इतने ही मैच आ रहे हैं, ऑल दैट डज नॉट मेक सेंस व्हेन यू लूज लाइक दिस इन 11 days. उसके बाद भले ही नंबर्स उतने नहीं बिगड़े हों, लेकिन जो मतलब there is no other way to put it, जो humiliation हो रही है, there is it's a complete domination यार. और it's Australian team which is not even 100%. स्मिथ भी नहीं खेला ये टेस्ट, so it's not even 100% of their team. तो यार, and this is going to continue. I am hoping for a 4-0 at least. Let's see what happens. Let's talk about. I think it will be 5-0. बाकी देखते हैं. Let's move to the T20 World Cup selection. Yes. और पहले I would like to understand from you how different is the team from Asia Cup T20, and why has the recalibration happened? I think थोड़ा सा तो अगरकर और गंभीर को हल्का हल्का समझ नहीं, उनको या तो समझाया गया है, हमको लग रहा है हमारा वीडियो देखे वो लोग, I don't know, या तो उनको बैठा के किसी ने बीसीसीआई में समझाया है यार, this is a result oriented game. This is not a game of taking out, this is not an individual game कि मेरे को एक गोल्ड मेडलिस्ट निकालना है 100 मीटर में, I don't care about anything else. वैसा गेम है नहीं क्रिकेट. क्रिकेट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट्स, जहां पे आप एक प्लेयर को बचाने के लिए आप टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ सकते हो. सही बात है. आप तुम देखो टीम सिलेक्शन के बाद जो गरकर ने बोला है और जो बाकी लोग बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं ना, कि कॉम्बिनेशन इज प्रीफर्ड ओवर एन इंडिविजुअल प्लेयर. अगर ये दिमाग आप पहले लगा लिए होते, तो आपको इतने दिन वेट नहीं करना पड़ता है छोटा सा डिसीजन लेने, विच इज ऑलवेज द केस. T20 इज ए कॉम्बिनेशन गेम, राइट? T20 इज ए कॉम्बिनेशन गेम. तुम जस्ट क्योंकि तुमको सुमन गिल को खिलाना है, वाइस कैप्टन बनाना है और खिलाना है, इसके लिए तुम सारी कॉम्बिनेशन ऊपर 3 लोगों की नौकरी ले रहा था वो. हाँ, तो शायद इनको रियलाइज हुआ, शायद इनको रियलाइज करवाया गया है, बिकॉज मेरे को जहां से लगता है कि इनको बैठ के समझाया गया है कि देख भाई, देयर इज अ सर्टेन वे टीम इज रन, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम टू अचीव एवरी सिंगल सीरीज. जैसे ये लोग थोड़ा सा अभी जैसे ना, ये हमेशा होता है ना बायस, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ओडीआई और T20 तो अच्छा खेले. I still would have wanted to lose T20 and ODI and win the Test series. Yeah. That is what I prefer more. That is not just you. That is every Indian cricket fan. मतलब who gives a shit, like for lack of a better word, who gives a shit about these meaningless bilaterals? Yes. So let's discuss. एक तो हमारे पास टीम आ गई है, but at the same time I'm still not sure why Shivam Dube is still in the team. मतलब that is another exclusion that I would have happily supported, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. तो let's discuss who all will be playing, and then we can also discuss कि यार बाकी extra players कौन किसकी जगह पे वो होंगे. Firstly, I want to talk about something. With what selections I'm really happy. I'm really happy with the selection of Ishan Kishan. Yes. मतलब not because of कि मतलब वो सैयद मुश्ताक अभी जीत के आ रहा है, वो तो चलो ठीक है, but that boy was wronged. Now he is back.
आई एम रियली हैप्पी विद द सिलेक्शन ऑफ संजू सैमसन। अभी ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में सिर्फ लास्ट मैच में उसको खिलाया, उसको पहले 4 मैच में नहीं खिलाए थे। अब संजू सैमसन अगर स्क्वाड में है तो देखो ये तो ओपन ही करेगा, और तो दूसरी जगह है नहीं उसकी, बिकॉज यू डोंट हैव जायसवाल इन द टीम, यू डोंट हैव द लाइक्स ऑफ केएल राहुल, कोई दूसरा ओपनर है ही नहीं आपके पास। तो इधर संजू इज प्लेइंग और ईशान किशन इज प्लेइंग। आपके पास वो कॉन्ड्रम खत्म हो गया जितेश शर्मा वाला। अगेन जितेश शर्मा हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। वेरी हैप्पी विद दैट। रिंकू सिंह, go ahead, that's what I was going to say. रिंकू सिंह अभी पिछले स्क्वाड में क्यों नहीं थे और इस स्क्वाड में क्यों हैं, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर पूछ लो, बिकॉज इफ यू हैव टेकन एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो हम ये तो पूछ सकते हैं ना, अच्छा रिंकू सिंह क्यों है, पहले क्यों नहीं था, अभी क्यों आया? अभी क्यों आया? तो इनको कोई डंडा मारा है, सच बता रहे हैं, कोई डंडा मारा है, एकदम बढ़िया से बैठा के समझाया है, कान पकड़ा है, बोला कि देखो बहुत हो गया तुम्हारा, टीम ऐसे बनती है, ऐसे बनाओ। रिंकू सिंह को अभी भी मतलब पूरे मैच में या पूरे सीरीज में T20 में जितने भी मैचेस होंगे, हर गेम में उसको 4 गेंद ही मिलेगा और उसको 4 गेंद ही बैटिंग करनी है ना? तो ही इज फिलिंग दैट स्पॉट। आपको मतलब वो बोगस, अब मतलब आई ऑल्सो वांट टू सी अ सिनेरियो वेयर इन तुम शिवम दुबे के बिना जाओ, 11 शिवम दुबे के बिना बने। शायद उसको इसलिए रखे हैं कि यू डू नॉट हैव एनी अदर बॉलिंग ऑलराउंडर एज एन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। तो शायद हार्दिक पांड्या का उसको स्विच समझ रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज प्रोन टू इंजरी। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रीजन व्हाई। लेकिन दिक्कत वो है ना, दिक्कत है कि शिवम दुबे को स्विच की तरह भी तो नहीं खिला रहे थे ना साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में, दोनों खेल रहे थे। मेरी प्रॉब्लम वही है, दोनों नहीं खेल सकते हैं क्योंकि फिर वो यूटिलिटी खत्म हो जाती है। उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है शिवम दुबे की, कि वो 2-3 ओवर कर लेगा, दैट ओनली रिमेन्स व्हेन हार्दिक पांड्या इज इंजर्ड। एंड फिर तुमको 2 बॉलर से वो 4 ओवर करवाने होंगे, जिसमें से 2 ओवर तो शिवम दुबे करेगा, 2 ओवर कोई ऑलराउंडर करेगा, चाहे वो तुम्हारा तिलक वर्मा कर दे, चाहे एक ओवर, चाहे अब अभिषेक को भी एक आधा बॉलिंग दे देते हैं इसलिए लोग। बट वो यूटिलिटी तभी रहती है जब हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा और 2-2 ओवर के लिए तुमको किसी को लाने की जरूरत है, देन इट मेक्स सेंस कि चलो हार्दिक पांड्या नहीं है तो शिवम दुबे गेट्स अ प्लेस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान किशन वाली बात पे तो आई गेस यार फाइनली आई थिंक दे हैव बीन फोर्स्ड टू सी कि मेरे, और उन्होंने शायद ये बोला भी कि मेरे जो विकेट कीपर ओपनर्स रहेंगे, चाहे वो ईशान किशन खेले चाहे वो संजू सैमसन खेले, ताकि बीच में एक विकेट कीपर को खिलाने के लिए मेरे को 6, 7, 8 नंबर में से वो एक जगह भरने की फालतू में जरूरत नहीं। आई एम नॉट सेइंग जितेश शर्मा इज बैड, और ही इज आई थिंक एक्सीलेंट प्लेयर एंड ही विल गेट हिज चांस ऑन दोज नंबर 6, 7 और 8। लेकिन ये अच्छा डिसीजन है कि मेरा विकेट कीपर ऊपर शॉट हो गया विद आइदर ईशान किशन और संजू सैमसन, कोई दिक्कत नहीं है। देन you have more flexibility to select either a pure batter or an extra pure bowler depending on the game and depending on the opponent. तो वो flexibility जितेश शर्मा के जाने से खत्म हो रही है, and that is the only reason he has lost his spot. Rinku Singh, I'm still not sure if he has a spot in playing 11 in the first game in New Zealand or in the World Cup. Depends on what they are going to select their 11. I think in my 11 he might be a permanent feature because मेरे को चाहिए, अगर 7-8 टेक चाहिए ही तो मेरे को दो पार्ट टाइम हिटर से अच्छा मेरे को एक रिंकू सिंह जैसा हिटर चाहिए जो 10 गेंद आगे खेल सकता है। मेरे को 2 पार्ट टाइम हिटर्स नहीं चाहिए। मेरे को शिवम दुबे नहीं चाहिए, अच्छा है जितना शिवम दुबे मारता है उतना मार लेता है रिंकू सिंह। तो मेरे को चाहिए फर्स्ट क्लास भी रिंकू सिंह में का बैटिंग है यार, फर्स्ट क्लास में इतना बना हुआ है। ही इज मच बेटर फिनिशर देन शिवम दुबे। तो अगर मेरे को खिलाना ही है, अगर आप 14 ओवर चेज कर रहे हैं, 14 ओवर में 80 रन चाहिए, बाकी मतलब 14वें ओवर में 80 रन चाहिए, तो रिंकू सिंह अगर पहुंच गया है एंड यू आर 6 डाउन, you will still bat for Rinku Singh, right? Same yes. You cannot say about Shivam Dube. Yes, exactly. तो एक बार डिस्कस करते हैं, आई थिंक कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। अभिषेक के साथ कौन ओपन करेगा, मतलब which is your first choice? You start with I think first choice is going to be Sanju Samson. There is no Sanju Samson, yeah. I like Ishan Kishan, he has some game time, but I think before going anywhere, at least New Zealand series I think they will maintain that left right combination at the top at least. और दूसरी चीज, एक और चीज which the selectors have said कि we are not going to focus so much on left right going forward, which is a good one. मतलब वो थोड़ा गौतम गंभीर के जो भाषा है उसके विपरीत बात की है सेलेक्टर, which I really like. And like I said, इनको कोई मतलब एकदम बढ़िया डंडा दिया है तो समझ में आया, नहीं तो पहले नहीं समझ में आ रहा था। Okay, so let's 3 नंबर पे you have तिलक, 3 नंबर पे you have तिलक को फिक्स करना चाहिए। I understand कि 3-4 एक्सचेंज करना is a good idea. We need to give some more game time to Suryakumar Yadav because that's a very worry.
जैसा वो खेल रहा है वैसा वर्ल्ड कप में तो खैर वो इट डज नॉट No, he'll be dropped. He'll be dropped. मतलब अगर वो वर्ल्ड कप में वैसा खेला तो उसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाला रोहित शर्मा हो जाएगा. He'll be dropped. तो 3-4 तो अभी के लिए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव है तुम्हारे. हाँ. दैट लीव्स यू फिफ्थ पे अभी कौन आता है फिफ्थ पे? अभी सूर्य कुमार यादव के बाद आता है मोस्टली who was coming right now साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में कौन आ रहा था उसके बाद? यू हैड हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल. या तो यार अक्षर पटेल की भी जगह बनती है इंडिया में अगर ये जैसे वर्ल्ड कप की बात अगर सोच. वाइस कैप्टन बनाया ना उसको इस बार. यस, तो अक्षर पटेल विल प्ले फॉर श्योर. तो चलो 5-6 पे अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ये दोनों प्लेयर्स तो यही दोनों रहेंगे मेरे हिसाब से. दैट लीव्स यू 7th. या माय गेस वुड बी रिंकू सिंह. व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट बिकॉज you have two all-rounders who can ball, Akshar Patel and Hardik Pandya. Then you have 7th पे रिंकू सिंह है, who is your finisher. रिंकू सिंह कैन कम आगे भी. रिंकू सिंह कैन कम 5 नंबर भी. मतलब वो डिपेंड्स. फ्लोटर्स रहेंगे 6, 7, 8 तो फ्लोटर्स रहेंगे ऐसे भी. Now you have 4 bowlers and you have to get with one specialist spinner. Then I will sit Kuldeep Yadav and I will take Varun in. Varun is my first. I will take Varun in also. Varun is a better option. Then you have your 3 fasters, which will be Bumrah, Arshdeep, and third faster is something that you still have to like. I don't like Harshit Rana. I don't see. I don't know why he is still retained in the squad. But then you, the thing is that they have not selected more fasters. They have selected only 3, right? Yes. So what they are thinking if there will be games where both Kuldeep and Varun can play. Yeah, वो तो समझ में आ रहा है. इंडिया में ही है तो फिर उनके पास वो थोड़ा वो रहेगा, जगह रहेगी. Until unless you are playing at fast pitches, तो I think वो कभी-कभी 3 स्पिनर के साथ भी चले जाएंगे. कुलदीप, चक्रवर्ती and then your 2 normal pacers. हाँ नहीं तो वो तो तीसरा स्पिनर तो ऑलरेडी अक्षर पटेल इज ऑलवेज देयर इन द टीम. दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिमूविंग जीतेश शर्मा ना. 6-7 पे आपके अगर हार्दिक पांड्या और वो आ रहे हैं तो 8 ओवर तो आपके डन है नॉर्मल मैच, जहां पे मतलब नथिंग अनटुवर्ड्स हैपन कि कोई पिट जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो आपके 8 ओवर निकल गए वहां. देन यू हैव 3-4 प्रॉपर बॉलर्स. वरुण के अपने ओवर निकलेंगे, जसप्रीत के निकलेंगे, अर्शदीप के निकलेंगे, तीसरे फास्टर के शायद निकलने में थोड़ा वो हो जाए. तो इसीलिए अच्छा है क्योंकि नाउ 4 स्पेशलिस्ट बॉलर तो होने ही चाहिए. सही बात है. अगर पिट गया, अगर तुम हर्षित राणा खिला रहे हो, मान लो कि तुम 3 फास्टर खिला रहे हो किसी मैच में, हर्षित राणा अगर 2 ओवर में पिट गया तो यू हैव द बैकअप ऑफ अक्षर एंड ये टू कंप्लीट हिज ओवर्स. या जितेश के हटने से ये एक अच्छा हो जा रहा है. नाउ देयर इज रूम फॉर. और देखो तुम्हारी बैटिंग अभी भी है 7 तक प्रॉपर बैटिंग हमारे पास. मतलब रिंकू सिंह तक ताबड़तोड़ बैटिंग है ना. तो इसीलिए और रिंकू सिंह चाहिए टीम में चाहिए. यस. और अगर मतलब रिंकू सिंह है 7वें पे तो मतलब मेरे को मतलब नहीं लगता है कि मेरे को एक और ऑलराउंडर जबरदस्ती टीम में, क्योंकि मेरे को ऑलराउंडर का नंबर दिखाना है कि मेरे पास बैटिंग 8वें नंबर तक है. डज नॉट मेक सेंस. आई थिंक दिस शुड बी द टीम. हर्षित राणा की जगह इन्होंने गलती क्या कर दी कि आई थिंक दे शुड हैव अनदर ऑप्शन. वो कौन होता है? सिराज. दे शुड हैव हैड. अब ये पीछे देख भी तो नहीं रहे ना, ये मोहम्मद शमी की तरफ देख भी नहीं रहे, सिराज की तरफ देख नहीं रहे, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे नहीं. तो नॉट दैट आई लाइक प्रसिद्ध कृष्णा सो मच, फिर भी. तो आई थिंक दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन. आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग. मैं मतलब 2 स्पिनर भी खिलाने को तैयार हूं प्रॉपर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. और आई हैव नो मतलब मेरे को ज्यादा उम्मीद भी नहीं रहती हर्षित राणा से. तो मतलब ऑन बिकॉज इट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड मोस्टली तो ये शाम को ही होंगे ना. ड्यू का फैक्टर रहेगा हमेशा. ड्यू का फैक्टर हमेशा रहेगा बिकॉज ऑल्दो आई थिंक फेब से थोड़ा थोड़ा तो रहता है, फिर भी इट स्टार्ट्स गेटिंग लेसर बाय एंड ऑफ फेब. बट ड्यू का फैक्टर थोड़ा सा हमेशा रहेगा. तो तुम्हारे स्पिनर्स दूसरे इनिंग में अगर तुम सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो सकता है कई बार. तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा बॉलर होने की जरूरत है. On some days one spinner is not able to grip the ball properly, the ball is not doing much. तो शायद अक्षर पटेल शायद 4 ओवर हो सकता है. वो तो फास्टर के साथ भी हो सकता है. वो तो जब दिन आएगा तो देखा जाएगा. तो यू हैव एन एक्स्ट्रा. तुम सिर्फ 5 बॉलर पे नहीं डिपेंडेंट हो. तुम्हारे पास 6 प्रॉपर बॉलर्स हैं एंड देन यू हैव 1-2 ओवर के लिए तो मैं तिलक वर्मा को दे देता हूं यार. जब मैच में ऐसी सब पॉइंट ही आ गया कि देना ही है किसी और को, मींस तुम्हारे नॉर्मल बॉलर्स 10-12 रन 15 रन खा रहे हैं, तभी तुम किस समथिंग लाइक तिलक वर्मा के पास जाओगे ना. तो वो उससे ज्यादा क्या 18 खा जाएगा. सो दैट इज वेयर यू हैव 18 खा जाएगा. हां चलेगा.
not I think our that is the team, and I think it's a good team. मेरे को बस थोड़ा बैटिंग का भी लग रहा है कि on days when you are 30 for 3 in power play and Surya does not play, then it becomes a lot for someone like Akshar Patel and Hardik Pandya to bat for next 10 overs. They are good batsmen, but they are not built for that. उनकी यूटिलिटी लास्ट के 6 7 8 ओवर खेलने की एट मैच. मतलब एंकर वाली यूटिलिटी है नहीं उनकी. हाँ, उनकी एंकर वाली यूटिलिटी शुरू के 5 ओवर से 14 ओवर के बीच की उनकी यूटिलिटी थोड़ी कम है. अक्षर पटेल की फिर भी है क्योंकि ही नोज हाउ टू होल्ड, बट हार्दिक पांड्या की नहीं है. तो यार विद द काइंड ऑफ फॉर्म सूर्या इज इन, वो एक चैलेंजिंग मिडिल ऑर्डर लग रहा है मेरे को. What if let's go wild. What if Surya does not play? Then Surya does not play, then if you ask me, I will bring Yashasvi Jaiswal in as an Ishan Kishan as an opener, and I'll put Sanju Samson in place of Surya Kumar Yadav. That's like my best best replacement. Sanju Samson will play at number 4. There is no doubt about that. There is no doubt about his ability to play from over 6 to over 18-20. तो मैं तो ये करूंगा, ईशान किशन को ऊपर लाऊंगा और मैं संजू सैमसन को सूर्य यादव. क्योंकि हमको लग रहा है कि सूर्य कुमार के साथ नहीं मतलब वो रुकेंगे नहीं. मतलब वो वैसा भी है कि T20 में मतलब कप्तान बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है. मतलब इफ यू थिंक लाइक दैट, अनटिल यू आर जहाँ पे आपको मतलब बॉलिंग चेंजेस करने हैं, दैट इज वन पार्ट जहाँ पे मतलब कप्तान की जरूरत पड़ती है. यस, एंड नियरली सेट ही रहता है इंडिया का बॉलिंग. आई थिंक न्यूजीलैंड के 5 T20 से 3 है, क्योंकि उसके बाद ही तो डिसीजन अगर कुछ ड्रास्टिक डिसीजन लेना भी है वर्ल्ड कप से पहले, तो आई थिंक दैट सीरीज पे ही ले लेना चाहिए एटलीस्ट 3 मैच के बाद, नॉट 5वें मैच पे, उसके बाद वर्ल्ड कप ही खेलने जा रहे हो. द रीजन बीइंग कि यार मतलब आप वर्ल्ड कप के बीच में लोगे तो दैट्स मोर लाइक डिस्टेबलाइजिंग टू द टीम, कि वर्ल्ड कप के बीच में आप तो मेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, फिर नथिंग टू डू विथ वो टीम की साइकिल. अगर मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर न्यूजीलैंड वाले सीरीज के बीच में कर लिए ना, सूर्या विल नॉट फाइंड प्लेस इन द स्क्वाड आल्सो. तो ही एज पर करंट फॉर्म ही डज नॉट. मैं संजू सैमसन को उसके जगह पे डाल दूंगा तो ही डज नॉट फॉर्म, मतलब ही डज नॉट डिजर्व. ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम, ये सैंपल साइज छोटा नहीं है, पिछले 1.5 साल में रन नहीं बनाया और 2 साल में T20 में. He did not do anything brilliant in the World Cup as well, if you remember. Yeah. No? He was a good captain. That's all. That's his highlight or headline from the World Cup, 2024 World Cup. उससे लेके आज तक ठीक ठाक T20s हो गए हैं. He does not like. I understand that he is a player of some talent, but मतलब ऐसा नहीं है ना कि तुम संजू सैमसन सब सैक्रिफाइस कर दोगे या कोई और सैक्रिफाइस कर दोगे प्लेयर उसके कारण. सूर्या को खिलाना ही खिलाना है. ये बहुत अच्छा लग रहा है कि संजू सैमसन पे मतलब इतना ट्रस्ट डाल रहे हैं. Probably this has also got to do with CSK जब संजू सैमसन को ली है वहां से. And संजू सैमसन also has a lot of experience captaining. बाकी अगर स्क्वाड में देखो तो अक्षर पटेल तो हाल फिलहाल कप्तान बना है ना दिल्ली का. संजू सैमसन पिछले 5 साल से 6 साल से कप्तान है राजस्थान का. That is also why I'm saying ना कि सूर्या को हटा के संजू को कप्तान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो शायद टीम ऐसे भी सोच रही होगी, जस्ट इन केस वी हैव टू एक्स सूर्या, तो somebody will have to lead the team. And it will be संजू सैमसन. There is no better. काय ऊपर जब यशस्वी जायसवाल को डाल रहे थे तो संजू सैमसन की जगह निकल जा रही थी. राइट. अब संजू सैमसन की जगह अगर टीम में फिक्स्ड है तो काय नहीं उसको कप्तान बना दो. Think of it like this. Yes. That's a much better idea. That's a much better idea. He is the considering everybody who is a IPL captain, he's the best captain. He's the best captain in all those. Whether Akshar Patel, whether he's age appropriate also. Yes. And like if that happens, what that also tells you that India is going forward in a direction wherein we'll stop looking for 3 format players. That's what I also liked. That's the right time. I think what I also liked was there were no deliberations about getting Rishabh Pant in the team. It was good. Although I like and love Rishabh Pant with all my heart. If you are departing from Shubman Gill, Shubman Gill will not be able to claw his place back in the 11. I don't think so. Until and unless something disastrous happens in the World Cup, I don't think so he should. And I think that's the right approach. And if you have to make changes, you get more players like Jaiswal or Suryavanshi in. If you have to get new players, if you have to get in middle order, get somebody like Jitesh Sharma in, get somebody like people who have been doing well in IPL, middle order batsmen. Don't just because you want to have a captain who plays all 3 formats,
That should never be the logic of making your team when you are going for World Cup. And to some extent, bilaterals सीरीज जो थोड़ा सा वो भी अब हो गया है ना, आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर, मतलब आई डोंट नो, इट्स मतलब नहीं बेटर रहा टू, है। हाँ इट्स बेटर टू हैव मोर मल्टीलैटरल गेम्स देन पहले बायलैटरल त्रिकोणीय श्रृंखला होती थी, मतलब लेट्स गो बैक टू दोज थिंग्स। एटलीस्ट चार, मतलब नॉट इवन इफ त्रिकोणीय है, लेट्स हैव अ सीरीज लाइक कि यार मतलब ठीक है, rather than like qualifying for World Cup like it happens now, let's have 2-3 multi-nation tournaments, like 4-5 matches, 6 matches, like 4-5 teams at one time. Teams could be different, and those serve as the qualifications for the World Cup. So you also give some chance to new teams who are doing well in those multilateral tournaments, and that just becomes your basis for World Cup qualification. I think going forward the world is going in that direction. I think तो फीफा में होता है ना, जैसे फीफा में कैसे वर्ल्ड कप में लोग आधा से ज्यादा सेलेक्ट होते हैं कि दे आर आइदर विनर्स ऑफ देयर लीग्स और दे आर कि इस टूर्नामेंट के विनर हैं, तो वैसे मल्टी, उससे क्या होगा ना कि दे विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। बायलैटरल में वो इंटरेस्ट रहा नहीं, इट्स नॉट नहीं, मतलब बोरिंग हो जाता है यार। मतलब 5 T20 मतलब कोई मतलब नहीं था T20 का। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर गेम कॉम्पिटिटिव हो रहा है, गेम कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा है, दे आर बीइंग वन साइडेड, राइट? यस, तो लाइक इट लूजेस दैट स्टीम, है ना? yes. पहले की तरह नहीं है ना कि पाकिस्तान इंडिया टूर कर रही है या इंडिया पाकिस्तान टूर कर रही है तो एक एक मैच का एक एक स्कोर हर बंदे को याद है, एवरीबॉडी इज इन सिंक। अभी इतना सारा कंटेंट है, कौन देख रहा है तुम्हारा बायलैटरल? Okay, let's, I think we are close to the time. I think we are like we should close this. So nice talking to you Rohit। और बाकी बच्चे अपने हार गए हैं एशिया कप के अंडर 19 में, थोड़ा गाली गलौज भी हो गया है उसमें, पाकिस्तानी जो है गाली दिए हैं, वन साइडेड हार गए, तो मतलब वन साइडेड हार गए हैं। कोई ट्विटर पे ट्वीट देखा मैं कि ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। आई वाज लाइक अबे सब 16-17 साल के हैं, जो खेल रहे खेलने दो यार। No, I was thinking this is how Pakistani fans feel all the time through like all World Cups. So I was thinking like that, yo, this is how you feel. This is how you feel. Always. This is how you feel in World Cup tournament. So that's it. I think there is nothing to be taken. There is nothing to be worried about. They just lost the final match. All these kids are brilliant. Ayush Matre and Vaibhav Suryavanshi. There is this guy from Kerala, Aaron करके कुछ नाम है, Aaron George. Brilliant player, good composer for us. And they'll all come of age. ठीक है? चलो, okay then we'll say bye bye. And yeah, let's do this again maybe after Boxing Day test. If it is 4-0, I would like. Before Boxing Day, we'll try to do it if there is some masala going on. And Rohit, I have a complaint to make. Whenever I text you, let's make a podcast. You are either doing something or something else. Let's try to be a little more regular. Okay? Sure. Yes. Okay, chalo, bye. Okay, chalo, bye. Bye.